गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण बोध और उसके प्रथम पाठ के बारे में, जिसका नाम है भाषा। छोटे बच्चे के पास अपने शब्द नहीं होते, वे अपनी बात रोककर सबको बताता है। रोने का मतलब ये नहीं कि वे सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, यही उसकी भाषा है। कहने का भाव है, जब बच्चा छोटा होता है और अभी बोल नहीं पाता तो वह अपने विचारों को रोकर अपने माता पिता को व्यक्त करता है। आज से हजारों वर्ष पहले भाषा आज की तरह विकसित नहीं थी। तब लोग इशारों से या कुछ ध्वनि संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात कहते और समझते थे। धीरे धीरे इन ध्वनियों संकेतों के शब्द का निर्माण हुआ और फिर भाषा बनी। कहने का अर्थ ये है कि भाषा का उद्भव अचानक नहीं हुआ। भाषा का जो निर्माण है वो एकदम से नहीं हुआ, बल्कि अभिव्यक्ति के इस रूप को विकसित होने में लंबा समय लगा। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का निर्माण या भाषा को विकसित होने में बहुत लंबा समय लगा। सामाजिक विकास के साथ साथ नए शब्द बनते हैं। पुरानी चीज़ों के साथ बने शब्द पीछे छूट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शब्दों में सुधार होता रहता है। आज हमारे पास भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सशक्त शब्दावली है, एक अच्छी शब्दावली है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि वे एक बहुत बड़े भूभाग में, बहुत बड़े स्थान में बोली जाती हैं, तो कुछ भाषाएं सिर्फ किसी देश विशेष या प्रांत विशेष के भीतर ही बोली जाती हैं। पशु पक्षी भी अनेक संकेतों और भावों से अपने अपने समूह में अपने विचारों को प्रकट करते हैं या उनका आदान प्रदान करते हैं। जैसे चिड़िया चींची करती है, हाथी चिंघाड़ता है। गूंगा व्यक्ति सिर्फ संकेतों से अपनी बात कहता है, किंतु हम इन सब को भाषा नहीं कह सकते। भाषा को स्पष्टता से समझने के लिए हमें ये याद रखना आवश्यक है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात को या विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और किसी की बात को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। भाषा के मुख्य जो भाषा है उसको अभिव्यक्त करने के दो रूप हैं, मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर। मौखिक और लिखित भाषा, ये दोनों भाषाएं जो हैं वो सशक्त साधन है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर उसको ग्रहण करता है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और सामने वाला उन विचारों को पढ़कर समझता है। विश्व में बच्चों बहुत सारी भाषाएं हैं। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ मुख्य भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, अरबी, फ्रेंच, इतालवी, जर्मनी, रूसी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, कोरियन, लैटिन आदि अनेक विश्व की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक देशों में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारतीय भाषाएं, ये रही विश्व की भाषाएं और अब भारतीय भाषाएं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और ये भाषाएं जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृति, सिंधी और हिंदी, इन सब भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता मिली हुई है। आइए हम हिंदी भाषा के बारे में जानें। हिंदी हमारी मातृभाषा है।
मातृभाषा जो हमारी मातृभूमि में बोली जाती है, जो बच्चा सबसे पहले भाषा जिसको सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। ये अत्यंत उदार है। अनेक भाषा भाषियों की मातृभूमि भारत की राजभाषा हिंदी है और हिंदी ने सभी भाषाओं के शब्दों को क्या किया है, स्वीकार किया है। हिंदी में हमें अंग्रेजी के शब्द भी मिलेंगे, उर्दू के शब्द भी मिलेंगे, बंगला, तमिल, अरबी, फारसी, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं के शब्द हमें कहाँ मिलेंगे, हिंदी भाषा में मिलेंगे। और ये शब्द, अब इन शब्दों को हिंदी से अलग करना क्या है, असंभव हो चुका है, क्योंकि अब बोलचाल की भाषा में ये सारे शब्द आ चुके हैं। आज हिंदी भाषा का मानक रूप सामने आ चुका है। हमें इसी मानक रूप को सीखना होगा ताकि भाषा में एक रूपता रहे और शुद्ध भाषा लिखना सीख सकें। मानक रूप का क्या अर्थ होता है? विद्यालय द्वारा तय किया गया। विद्यालय जिस भाषा को अपना निर्माण करता है या जिस भाषा को एक रूप दे देता है, मान्यता दे देता है, वो जिस रूप को विद्यालय में बरता जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसे मानक भाषा ही तय करती है। तो आइए बच्चों, हम लिपि के बारे में जानें। प्रत्येक मौखिक ध्वनि के लिए अलग अलग निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, किससे ये निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। जैसे अन्य भाषाओं की लिपियां जो हैं अलग अलग है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, बंगला भाषा की लिपि बंगला, तमिल भाषा की लिपि तमिल, मलयालम भाषा की लिपि जो है मलयालम। तो बच्चों, ये थी हमारी हिंदी भाषा और उसकी भाषा जो हैं उनकी लिपियों के बारे में बताया गया था। तो आइए बच्चों, हम जानें व्याकरण क्या है। वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप में समझना, पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हमें भाषा का सही पढ़ना, बोलना और लिखना आदि समझ आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में हमें भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त होती कि किस तरह से भाषा को लिखना है, बोलना है या समझना है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण के अलग अलग नियम होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए नियमों को जानना और समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चों, ये हम विद्यालय जाकर समझते और जानते हैं। तो बच्चों, हम जाने बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा का प्रारंभिक और स्थानीय रूप है। जहाँ हम रहते हैं सबसे पहले हम अपनी बोली को सीखते हैं। एक छोटे भूभाग या सीमित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ये माना जाता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद बोली का रूप बदल जाता है। और जैसे बुंदेली, मगही, राजस्थानी, हरियाणवी, जयपुरी आदि क्या हैं? हमारी बोलियां हैं। बोली पहले उपभाषा मानी जाती है और फिर भाषा मानी जाती है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। जैसे बच्चों, हम हिमाचल में रहते तो हमारी जो बोली है वो कौन सी है? पहाड़ी है। कौन सी बोली है? पहाड़ी है। परंतु क्या है, पहाड़ी बोलियों की भी कई उपबोलियां हैं। पहाड़ी बोलियों की भी क्या हैं? कई उपबोलियां हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना भाषा के बारे में, और भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित, उनके बारे में। फिर विश्व की भाषाओं के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, मानक भाषा का रूप कौन कौन सा है, और लिपि के बारे में, और व्याकरण के बारे में, और बोलियों के बारे में, जो आपको समझ आ गया होगा।